कि 2020 का कृष्ण जन्माष्टमी का आज पावन दिवस अंतिम रात्रि है। आइए सभी कोई मिलकर के जय घोष करें, बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। के लिए आप तत्पर हो, हे विद्वत लोग, हे ब्राह्मण, हे पुरोहित जन, आप सबको चरण वंदना करते हुए रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको कैसे भूलेंगे। आज 3 महीने से लगातार कोविड का लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो सिद्धांत बेटे ने मुझे संपर्क किया कि पंडित जी, क्या हम रेडियो रिश्ते के माध्यम से लोगों को श्री राम नवमी का पर्व जो आप अकेले कर रहे हो, क्या मैं पहुंचा सकूंगा उनके लिए। मैं तो सोचा छोटे से रेडियो स्टेशन, लेकिन बाद में पता लगा इतना बड़ा रेडियो स्टेशन है वो। उनकी एप्स के माध्यम से कितने सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम को। ये अपने बात मुख से बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिगर पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हजारों की संख्या में लोग देखते हैं हर रात्रि को प्रोग्राम को। ये हमारे नौजवान शिवम सिद्धांत लाल की बहुत बहुत उदारता है। उनके ऑपरेशन मैनेजर श्रीमान सेन शर्मा जी, जो यूएसए में बैठे हुए हैं, आधुनिक यंत्रों के माध्यम से रेडियो रिश्ते का ऑनलाइन प्रोग्राम जो है राजस्थान से इंडिया के 2 भाग से आती, जिनमें आरजे निम्रा जी, आरजे शाहरुख पठान जी, और यूएसए से आरजे शवानू जी, और हमारा छोटा सा द्वीप फिजी द्वीप, गोल्ड माइन, ताबुआ टाउन से बेहतरीन कार्यक्रम हमारे बीच में लाती है रिश्ते परिवार को लेकर के आरजे जयंती जी। कई हजारों की संख्या में लोग जुड़ करके प्रोग्राम का आनंद लेते हैं। तो मैं आज आखिरी बार ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की तरफ से शिवन रेडियो रिश्ते को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। माधवी पिल्ले जी सारे इंफॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करती है, और यहां ओकलैंड में स्थित प्रकाश सिंह जी हैं, ओकलैंड न्यूजीलैंड के, वो एडमिनिस्ट्रेशन करती है। इन सबको अपने साथ में लेते हुए आइए आज मैं चलता हूं आपको लेकर के कल जहां पर कथा हमने विराम करी थी। कथा शुरू करने से पहले मेरा एक अनुरोध होगा कि मैं 3 ऐसे महापुरुषों का नाम लेना चाहूंगा जो इस संस्था से बहुत ज्यादा लगाव रखे थे, लेकिन आज प्रभु इच्छा से अपने परम धाम को पहुंचे हैं। हमारे बीच में आज नहीं है वो। एक स्वर्गीय श्री अंकल गोविंद राजू जी, दूसरे स्वर्गीय श्री जयंत प्रसाद जी, और तीसरे बृहद प्रचारक लकेना नौसूरी के बहुत ही अच्छे कलाकार एवं लीला विशारद
स्वर्गीय काका सहदेव के पुत्र स्वर्गीय देवेंद्र सहदेव जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी मेहनत, उनके दिखाए हुए मार्ग, उनके द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म आज हमारे भवन को बहुत शोभा बढ़ा रही है। इनको याद करते हुए परमात्मा से अनुरोध करेंगे, परमात्मा इनको अपने परम धाम सदैव में रखना। आइए भाव से हम अपने हाथों को जोड़ें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मंत्र में फेरफार करेंगे क्योंकि हम लोग यज्ञ किए हैं, हम लोग आज यजमान पूजन किए हैं और सभी तरह से मंत्र हमारे इस भवन में गूंज रही है। आप सब हमारे साथ में एक मंत्र बोलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगत गुरु। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गृहे विश्वामृतमेत देवा गोविंद दामो धर्माधवेति स्वागतं कृष्णा शरणागतं स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं। घर में बच्चे भूखे सुदामा, ये कल का प्रश्न। और कौन माता है जो देख सकती है अपने भूखे बच्चों को? वसुंधरा या सुशीला कहो, उनकी सहन शक्ति चली गई। आप उनसे रह नहीं जा रहा है। अब तो पतिदेव से कुछ निवेदन करना ही है। जैसे उन्होंने सुबह काल के स्नान ध्यान कर ली, देवी जी सामने खड़ी हो जाती हाथ जोड़कर। सुदामा जी कहना कहा, क्या बात है देवी, कुछ कहना चाहती हूं? सुशीला ने कहा, नाथ बोलने में मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन आपका मित्र श्री कृष्ण है। सुदामा ने कहा, देवी आज बहुत पुरानी मित्र का याद करा दी तुमने। हाँ, मेरे बचपन के सखा गुरुकुल में साथ पढ़े हुए लंगोटिया यार है मेरा। तो तुम्हें उससे मिलने के लिए इच्छा नहीं होती क्या? सुदामा ने कहा, देवी उनसे मिलने के लिए कौन नहीं चाहेगा, और हां, मुझे मिलने के लिए उन्हें द्वारिका तो नहीं जाना पड़ेगा। बोले, जब जब भी उनको मिलना चाहता हूं ना, मैं अपना ध्यान में आ जाता हूं, अपने आंखें बंद कर लेता हूं, वो मेरे सामने आ जाते हैं। सुशीला ने कहा कि भाई ऐसे मिलने से तो मेरा दुख तो नहीं दूर होगा। दस्यस्ति दरोभीनम भूरी सीधत्ते कुटुंबिकानाम
भी है, एक बार साक्षात उनसे मिल जाओ ना प्रभु। अगर उससे मिल जाओगे तो वो तो राजा है, आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे। हे नाथ, उनके दिए हुए पैसे से हमारी घर की गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा बैठ गए, तब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर धन के लालच में तुम मुझे गोविंद के पास भेज रही हो तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं। हाँ देवी, अगर कहो ना तुम उनका दर्शन करने के लिए जाओ तो जा सकता हूं, लेकिन हे वसुंधरे, मित्र और गुरु के घर खाली हाथ जाने का विधान नहीं है देवी। मेरे पास तो कुछ है नहीं, भेंट में क्या ले जाए? सुशीला ने कहा, नाथ आप उनकी चिंता मत करिएगा, आप तैयार हो जाए, मैं कोई व्यवस्था करती हूं। निकल पड़ती है घर से बाहर। हमारे कथाकार लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि 4 घर गई और 4 मुट्ठी चावल लाई, कोई कहता है एक ही जगह गई है बस। जैसे भी हो, एक छोटा सा चावल की पोटली तैयार करती है भेंट में देने के लिए। वापस आती है, सुदामा तैयार। भजन करना देवी, भजन करना देवी, और क्योंकि बिना भजन के संसार में कुछ सुलभ नहीं होने वाला। बच्चों को भी ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। और मैं जा रहा हूं, ना जाने कितना दिन लग जाए। सुदामा घर छोड़ करके आशीर्वाद देते हुए रास्ते जो द्वारिका की तरफ बढ़ रही है उस तरफ ले लिया। भूख से पीड़ित तो है सुदामा, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं है। फटी सी धोती, टूटी सी छड़ी, फूटे लोटे हाथ में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलते बोलते सुदामा एक विशाल नदी के पास पहुंचता। तैरना तो आता नहीं, अगर आता भी तो शरीर की तंदुरुस्ती गवाही नहीं दे रही है इतने विशाल नदी को पार करना। द्वारिकेश कृष्ण महाराज जी और रुक्मणी जी दोनों इस दृश्य को देख, भगवतकार लोग लिखे हैं, कहते भी हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान केवट के रूप में आते हैं, कि उनको तो पता है इनके पास तो पैसा है,
नदी के पास खड़ा होकर के सुदामा सोचता है मैं कैसे इसको पार करूंगा, और तभी आवाज लगाया, भाई कोई पार ले जाने वाला है? एक केवट की आवाज आई, ले जाएंगे तो सही, आओ ना मेरे नाव में बैठो। नाव में बैठ गए सुदामा। केवट महाराज ने पूछा, उतराई में क्या दोगे? जैसे केवट महाराज ने पूछा उतराई में क्या दोगे, सुदामा फिर वापस आ गया नाव से बाहर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं देने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जो है मेरे पास वो कोई मांगता नहीं, कोई लेता नहीं। केवट राम ने पूछा कि तेरे पास क्या है? बोले रहने दो केवट महाराज, जो कोई लेता ही नहीं उसको बताने के क्या अर्थ? फिर भी ना बताओ। केवट महाराज ने कहा, तो सुदामा ने कहा ना, मेरे पास गरीबी है, मेरे पास दरिद्रता है, इसको अगर आप चाहो तो फिर बैठ लेता हूं नाव में। केवट राम ने कहा कि आओ। जिसको सारी दुनिया ठुकराता है ना, प्रभु उसको अपने गोद में बिठाता है, अपने नाव में बिठाया है। हे ब्राह्मण देवता, बस अपना आशीर्वाद देना, अपना गरीबी भी मुझे दे देना। उस पार करवाई दिया। नाव से उतर करके सुदामा ने केवट महाराज को बार बार धन्यवाद किया है। केवट राम देखते रहे उनको, और जब जब सुदामा की तरफ देखता है ना, उनके आंख सजल हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक नितांत गरीब ब्राह्मण जिसके शरीर की हर एक हड्डियां दिखाई दे रही है, इतना नितांत तेजस्वी ब्राह्मण लगता है इसमें कोई बल है। केवट राम ने पूछा, भाई तू कहां जा रहा है? सुदामा ने कहा कि वो द्वारकाधीश है ना, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, वो मेरे बचपन के सखा में, उनसे मिलने जा रहा हूं। केवट ने कहा, रहने दो महाराज, तन पे नहीं लगता, और चल दिए कलकत्ता। फिर भी जाओ, तुम्हें देख करके मुझे ऐसे लगता है कि और 1 महीना लग जाएगा तुम्हें द्वारिका पहुंचने को। अब सुदामा बिल्कुल परेशान हो गया। 1 महीना और लगेगा, ये सोच करके एक बड़ा सा पेड़ था, उसके सहारे वो बैठ गया, अपने टूटी सी छड़ी को बाजू में रख दिया, अपने फूटे से लोटे को बगल में रख दिया, और अपने आंख बंद कर लिया और कहा, हे गोविंद, मुझे बेटा बेटी तो चाहिए नहीं, बस आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, और मैं तो अब थक गया हूं भैया। 1 महीना और लगेगा ना, और तेरी गरज पड़े तो आप ले जाओ मुझे, मैं यही आराम करता हूं। हमारे भगवतकार ने बड़ा सुंदर सवैया लिखा है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, जिंदगी अब तो निराश लगती है।
और सो गए। और जब इनकी आंख खुली तो बड़े बड़े दिव्य प्रासाद, बड़े बड़े महल, अगरबत्ती चंदन की महक, घंटनाद ध्वनि, शंख ध्वनि, सभी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा की आवाज। सुदामा चकित हो गया, भाई मैं कहां आ गया, ये कौन सी नगरी है। पूछा किसी से, भाई ये कौन सी नगरी है, बड़ा सुंदर नगरी है। बोले ये द्वारिकापुरी है महाराज। द्वारिकापुरी है, हाँ तो मेरे मित्र कृष्ण की ये नगरी है। जिससे पूछा था आश्चर्यचकित हो गया, मेरी मित्र की नगरी, पर आपका हालत तो देखो, कहां द्वारिकाधीश और कहां आप। फिर भी जैसे तैसे करते पूछते पाछते वो द्वारिकापुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने देखा एक नितांत ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, जिनके पैर में जूते तक नहीं, जिनकी धोती हजारों जगह से फटी, जिनके शरीर की एक एक हड्डियां दिखाई दे रही, लेकिन चेहरे पर इतना तेजस्वी ब्राह्मण को देख करके द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे ब्राह्मण देवता किससे मिलना है। बोले ये द्वारिकाधीश की महल है। बोले हाँ यही श्री कृष्ण का महल है। बोले भैया मेरा एक संदेश पहुंचा दोगे। हाँ क्या संदेश, जाओ उनसे कह दो कि उनका मित्र, उनका बचपन का मित्र उनसे मिलने आया, कुछ मांगने नहीं आया, बस मुझे थोड़ी देर के लिए उनका दर्शन मिल जाए, इतना बहुत ही मेरे लिए। कहे हैं द्वारपालों से, और द्वारपाल जब इनको देखा ना तो आंखें नमी हो जाती है, इनका आंख नमी हो जाती है। और भी मैं कथा आगे लंबा है, लेकिन मैं बड़ी संक्षिप्त में जा रहा हूं, क्योंकि मुझसे अनुरोध किया गया था कि सुदामा का वो चरित्र सुनाए जो पहले इस मंच से नहीं सुनी गई, जो कल मैंने आपको सुना दी, और आज जो हर साल मैं बोला करता हूं उसी को रिपीट कर रहा हूं। द्वारपाल संदेश लेकर के अंदर गए एक, और गए तो उस समय भगवान अपने पटरानियों के साथ में अंतःपुर के झूले पर बैठे थे। और तभी द्वारपाल पहुंचे। पूछा गोविंद ने, क्या बात है द्वारपाल। बोले भगवान एक नितांत गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। उसने कहा शीश पगार जघातन पे प्रभु जानी ज्ञानी बसो के ही गाम। धोती फटी सी, धोती फटी सी, लटी दुपट्टी, और पायूं उपाहन की नहीं छावा। द्वार खड़े एक
द्वार खड़े दिन दूर बल एक, रहो जग को वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाली के धाम, पूछत दीन दयाली के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे नाम सुदामा सुना कि भगवान अपने मंच से कूद पड़े, उनकी मुकुट कहीं गिर गई, उनकी बाजूबंद कहीं गिर गई, पैर में जूते तक नहीं, और वो मुख्य द्वार की तरफ भागा। सेनापति प्रद्युम्न उनके पुत्र आश्चर्य में पड़ गए, रानियां चकित हो गई कि ये सुदामा कौन, जिसके नाम सुनते ही प्रभु भाग पड़े। और प्रभु दौड़ते 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 मुख्य द्वार पर जब पहुंचे तो कथा कुछ इस प्रकार भी है कि प्रभु से पहुंचने से पहले सुदामा तो फिर निकल गए थे, क्योंकि उनके मन में संशय हो गया कि प्रभु पता नहीं मुझसे मिले या ना मिले, बहुत देर हो चुकी है क्या। लेकिन वहां ना चलते हुए, प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि प्रभु जब सुदामा से मिले तो उनको अपने बाहों में भर लिया। सुदामा को देख देख करके प्रभु आंसुओं की धार आंखों से बहने लगती, धीरे धीरे अंतःपुर की तरफ ले गया और एक स्वर्ण के थाल मंगाए हैं, गंगा जल मंगाए हैं, और रुक्मिणी से कहा, हे देवी, ऐसा पवित्र ब्राह्मण फिर हमारे महल में नहीं आने वाले हैं। आओ इनके चरण धो और इनके चरण रज को, जो धुला हुआ जल है, पूरा महल में छीटो। देवी रुक्मिणी, अन्य पटरानी सत्यभामा, मित्रवृंदा और जामवंती आदि सब लग गए इस अद्भुत ब्राह्मण की सेवा में। कौन सा कृत्य इन्होंने किया था, कौन सा पुण्य किया था इन्होंने कि आज स्वयं प्रापर ब्रह्म आज इनके अपने हाथों से चरण धुआ रहे, एक एक कांटा निकाला है प्रभु, और जैसे जैसे एक एक कांटे निकाल करके प्रभु उनके चरण धोते हैं। सुदामा हिचकिचा रहा है, संकोच कर रहा है, अल्लाह मैं योग्य नहीं है भैया, ये काम ना कर आप मुझसे। लेकिन कृष्ण काहे माने, क्यों तो जानते हैं कि ऐसा ब्राह्मण संसार में पुनः एक बार एक ही मिलेगा, दूसरा ऐसा ब्राह्मण फिर नहीं आने वाला है। एक नितांत गरीब ब्राह्मण, उनके पास कुछ भी नहीं, एक दाना भी चावल का साबुत नहीं था घर में खाने के लिए, और एक दिन भूख से सुदामा ने एक हंडी में एक चावल पाया गया, लेकिन उसमें से निकाल करके प्रभु को पहले भोग लगाया है और उसका आधा तोड़ा है, अपने पत्नी के लिए रखा है, और जो बचा था अपने मुख में डाला। यह है सुदामा। और आज तो एक नितांत गरीब ब्राह्मण, जिनका भाग्य रेखा पहले से निर्धारित थी, ये इतने दिन जीवन में गरीबी में रहेगा, लेकिन जब मिलेगा तो इनको क्या मिलने वाला है, जो एक पृथ्वी के सम्राट को मिलता है।
एक पृथ्वी को सम्राट को जो चाहिए ना, एक छत्र सम्राट, उनको मिलने वाला है। स्वर्ग अधिपति इंद्र का जो सुख मिलता है, वो आज उनको दूसरा मुट्ठी चावल खाएंगे तो आज बड़ा आनंद लेकर के भगवान ने उनको अंतःपुर में बिठाया है, स्नान करवा जा करके, नए वस्त्र धारण करा करके, और मित्र के लिए 56 भोग की तैयारी करी। 56 भोग बना है। कितने दिन हो गए सुदामा को ऐसा भोजन देखते हुए, और उन्होंने भूख से पीड़ित जीव ही एक निवाला तोड़ करके अपने मुख में डालने के प्रयास करी कि उनके भूखे बच्चे याद आ गए, और वो जल्दी से पुनः एक बार थाली में वो निवाला रख देता है। कृष्ण देखता है, कहता मित्र क्या बात है, अच्छी नहीं बनी है क्या? बोले नहीं ये बात नहीं है। तो फिर क्या? बोले लाला अगर मैं खा लूंगा ना तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। मैं सब जानता हूं मित्र, आप निश्चित होकर के इसका भोग करो, बाकी सब परमात्मा के हाथ में। मित्र गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे उस समय कहा मैं मित्रता करूंगा, और कभी भी एक मित्र की आवश्यकता पड़े ना, मैं तुम्हारी हर एक कार्य को पूर्ति करूंगा। आज भोजन से निवृत्त होकर के सुदामा और कृष्ण भगवान बचपन की सब यादें ताजे कर लिए, और ताजे करने के बाद में सुदामा से पूछा कि तेरी शादी हो गई? सुदामा ने कहा कि अब भीड़ भाड़ में पूछते हो? हाँ हो गई। तेरे भाभी के नाम वसुंधर है, तेरी भाभी के नाम सुशीला है। अच्छा भाभी के नाम सुशीला है, तो सुशीला भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट तो भेजा होगा। संकोची ब्राह्मण अब हिलने लगा। जो पोटली द्वारपाल तक आए तब यहां कमर में लटका हुआ था, लेकिन अब अपने कांख के नीचे दबा लिया है कि कोई देख ना। कृष्ण जानते हैं कि ये तो छुपा रहा है, और जबरदस्ती करके सुदामा से वो पोटली छीन लेता है, और जैसे पोटली छीनता है और उसको खोलता है तो आज भगवान श्री कृष्ण के आंख भर गए। मेरे मित्र की दशा, मेरी भाभी की ये दशा। एक मुट्ठी चावल लिया हाथ में, खा करके आशीर्वाद दिया कि मेरे मित्र सुदामा को पृथ्वी का सारा राज्य के बराबर सुख मिले। दूसरा मुट्ठी निकाला, उसको खा करके कहा स्वर्ग आदि लोगों का सुख जो इंद्र आदि को मिलता है वो हमारे मित्र सुदामा को मिले। और तीसरा मुट्ठी उठाया और जी मुख में डालने की प्रयास करी कि रुक्मिणी महारानी ने इशारों में बात कर दी कि अब बस हो गया। त्रिलोकपति तीसरा मुट्ठी खाने से अब क्या बचा होगा जो आप सुदामा को दे पाओगे। इशारों में बात हुई थी, रुक गए कृष्ण। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ विश्वकर्मा मेरे मित्र के लिए मेरे जैसा मुझसे भी सुंदर महल की तैयारी करवाओ। जो आज्ञा प्रभु कह करके विश्वकर्मा निकल जाता है सुदामा नगरी में,
और वहां सुदामा की पत्नी वसुंधरा ने एक निवेदन किया विश्वकर्मा से, प्रभु जिनके घरों से मैंने आज तक मांग मांग करके खाया है, वो झोपड़ी में रहे और मैं उनमें रहूं। आप प्रभु से निवेदन करो ना, उनके लिए पहले महल तैयार करें। जब उनके लिए महल बन जाएगा तो फिर मर्जी आपकी। विश्वकर्मा ने इशारों में प्रभु से बात की। प्रभु ने इशारों में जवाब दिया विश्वकर्मा को कि जो चाह रही है सुशीला, जो चाह रही है वही करो ना विश्वकर्मा। आस पड़ोस के जितने भी लोग सबके दिव्य महल तैयार हो गए। सब दौड़ दौड़ करके इधर उधर भागने लगे, भाई क्या हो गया, हमारी झोपड़ी खत्म, ये महल कहां से आ गया। और तब विश्वकर्मा आए और सुदामा की झोपड़ी जहां थी ना, एक दिव्य महल की तैयारी वहां भी। भगवती लक्ष्मी का पदार्पण होता, हाथ में एक दिव्य वस्त्र लिए हुए भगवती लक्ष्मी और एक हाथ में एक थाल ली हुई। कहा देवी आप जीवन पर्यंत बहुत संतुष्ट रहे, आज के बाद में तेरी गरीबी दूर हुई देवी। मैं ये थाल में अपना पद चिन्ह छोड़ जाती हूं। मां लक्ष्मी कहती है कि एक दाना हीरे मोती जौहर को उठाओगे तो वो भर जाएगा फिर से, ये कभी खाली नहीं होने वाला। और हे देवी ये दिव्य वस्त्र धारण कर लो जो माता सती अनुसैया ने माता सीता को दिया था, ऐसा ही दिव्य वस्त्र सुशीला जी को मिला। बच्चे उनके पास भी सुंदर सुंदर कपड़े आ गए और सुदामा व्याकुल है प्रभु से आज्ञा मांग करके अपने नगर को जाने के लिए। और बहुत ही निवेदन के बाद में प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा कर दिया है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो श्री विप्रवर ब्राह्मण देवता श्री सुदामा जी महाराज की धन्यवाद है। ये कथा अगले साल किसी और भी एंगल से देखेंगे हम लोग। रेडियो रिश्ते के सिद्धांत लाल जी और समस्त कर्मचारियों को बहुत बहुत पुनः एक बार ओकलैंड मान संस्था ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद करता हुआ मैं आपसे निवेदन करूंगा, अब हम लोग तैयारी करेंगे। भगवान के प्रागट्य होने का समय जो हो चुका ऑलरेडी, कल परसों की कथा है, क्योंकि झूला तो उस समय झुलाई जाएगी ना जब पता तो लगे नंद बाबा को कि मेरे घर में एक लल्ला आए हो, लेकिन मध्याह्न की रात्रि में तो नहीं पता लगेगा। अगर पता लग जाए तो कंस आ जाएगा, इसलिए हम लोग ये मुहूर्त को बात छोड़ दे अलग कहीं बगल रास्ते पर और हम उत्सव मनाएंगे, ठीक है ना। उत्सव मनाएंगे सिर्फ। मेरे आज मंच को सजाने के लिए श्रीमती प्रताप जी हैं, बेटा नीलम है, साथ में सोनम बेटा है, सुमित सतीश्वर है और आकेश जी हैं। इनके लिए पूरा का पूरा 20 मिनट्स समय है, लेकिन उससे पहले 5 मिनट आप हमारे साथ में हो लेते हैं। और भगवान जब वसुदेव और देव की आगे कारागृह में आ गए हैं तो उनसे विभिन्न प्रार्थना करते हुए भगवान शिशि लीला करते हैं।
और शिशिर करते हुए कहा कि मेरे पिताश्री अब मुझे गोकुल धाम की तरफ जाना है, आकाशवाणी के माध्यम से, और बाबा श्री नंद जी के गांव में जाना है आपको। कारागृह में जन्म लियो पर इन पलवान तेरा, तुझको इन पलवान तेरा, टूट गए सब ताले सो गए, देते थे जो मेरा, हाजी देते थे जो मेरा, आया अंबर से संदेश मारो वासुदेव आदि, आया अंबर से संदेश मारो वासुदेव आदि, बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, जिला के गोरी लाल, बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार, जिला के गोरी लाल, तू ही जाने श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने श्यामा तू ही जाने, सारे जग के सिर चढ़ाए तू ही जाने। वसुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी यमुना को, हाजी देख चढ़ी यमुना को, ऐसे में चरण छूने की अभिलाषा ही गई ललना को, हाजी ही गई ललना को, तूने पग सुकुमार दिया पानी में उतार, तूने पग सुकुमार दिया पानी में उतार, छूटे रास्ता बन गए यमुना की धार, तू ही जाने श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने श्यामा तू ही जाने, सारे जग के सिर चढ़ाए जिला के तू ही जाने, सारे जग के सिर चढ़ाए जिला के। हर साल ये हम लोग गाते हैं, और वसुदेव जी टोकरी में लेकर के नन्हे से कृष्ण को और यमुना पार करके सीधे बाबा नंद के यहाँ जाकर के और मैया यशोदा के पास में लल्ला कृष्ण को रख करके, और वहां पर एक छोटी सी नन्ही सी बालिका थी, उनको अपने गोद में लेकर के और पुनः जैसे आए थे वैसे, कोई हंसे चाहे रोए, कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए, सारे बातों पर तेरा अधिकार, के दिला तेरी तू ही जाने। लौट करके आए, चटाचट सब ताले पुनः एक बार बंद हो जाते हैं, जो द्वारपाल सो गए थे वो द्वारपाल जग जाते हैं, और कंस के पास संदेश पहुंचता है, और कंस उस बालक को मारने के लिए दौड़ता है, उतावला है आज, लेकिन जैसे पहुंचे हैं देवकी के पास में, तो बालक ना पा करके कन्या पाता है, और कन्या को उठा करके ज्यों ही उन्हें जमीन पर पटकने चाहा कि कन्या हाथ से छूट जाती है, और आकाश में बिजली बन करके कड़कती है, और आकाशवाणी होता है कि कंस, जिसको तू मरा समझता है ना, वो अब गोकुल में जन्म है लिया है, और गोकुल में लीला कर इधर नंद बाबा गौशाला में है, सुबह की काल होने वाली है, 4 बजे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, और माला फेर रहा है, कब होगो जाने कब होगो, क्या होगो, लड़की होगो कि लड़का होगो नहीं पता। और तभी सुनंदा नंद बाबा की बहन दौड़ती आई है, बोले बाबा, बोले क्या बात है, बोले 9 लाख हार मिलेगा, बोले क्यों मिलेगा, क्योंकि तेरे घर लल्ला भय हो, अरे मेरे घर लल्ला भय हो, लो हार उतार करके बाबा नंद सुनंदा के गले में डाल देता है, और सीधे जमुना में डुबकी लगा करके, और मोक्षण में इंद्र
सुंदर पगड़ी और अच्छा धोती पहना है, सज करके आंखों में काजल और सीधे यशोमती मैया के कक्ष में चला जाता है और एक सुंदर दिव्य बालक को देख करके बहुत आनंद में झूम उठता है, आज गाता है, नाचता है। सुमित भैया नंद बाबा के साथ बोलते हैं। झूले झूले मोरे शाम पलनवा, झूलावे मैया देखो झूले झूले मोरे शाम पलनवा, झूलावे मैया देखो ललना। भगवान का दर्शन करें और लोग नंदे बाबा याद बुलाए, सबकी मंद मंद बुलाए, नंदे बाबा याद बुलाए, सबकी मंद मंद बुलाए। लगनी धूल है प्रभु के यादनवा, झूलावे मैया देखो लगना। झूले झूले मोरे शाम पलनवा, झूलावे मैया देखो लगना। देवतान को मिलकर आवे, करके मने बनावे, देवतान को मिलकर आवे, करके सिर नवाए। मैया के कर दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने, मैया के कर दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने। मैया के कर दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने, बाजन सुहावने। मैया के कर दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने। नंदे बाबा के दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने, नंदे बाबा के दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने। नंदे बाबा के दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने, बाजन सुहावने। नंदे बाबा के दुआरे बाजन बाजे की बाजन सुहावने।
भजन तुम्हारा मैया के घर दुआरे भजन तुम्हारा मैया के घर दुआरे भजन तुम्हारा मैया के चौदा के द्वारे बाजन बाजे की भजन तुम्हारा मैया के चौदा के द्वारे बाजन बाजे की भजन तुम्हारा मैया के चौदा के द्वारे बाजन बाजे की भजन तुम्हारा मैया के चौदा के द्वारे बाजन बाजे की भजन तुम्हारा गोकुल नगरी में भजन को बाज की भजन तुम्हारा गोकुल नगरी में भजन बाज की भजन तुम्हारा गोकुल नगरी में देखो भजन बाज की भजन तुम्हारा की भजन तुम्हारा गोकुल नगरी में आनंद और यशोमती मैया का देहान है। जितेंद्र जी, श्रीमती जितेंद्र जी, एक जोरदार ताली हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया के लिए। धन्यवाद है। अब हम आगे बढ़ते हमारे दूसरे कलाकार श्रीमती प्रताप जी उनको खा दीजिए। भजन के कन्हैया गोकुल में आज धूम मची है जन में है बुलावे मैया लालना पालना में
हो धन्य हो। दूसरे कलाकार का बीच आ रहे अवकेश जी बड़े भाव से जो नहीं नाचे हैं अब नाचे। नंद बाबा जी आप तो ठुमका लगाओ यार, मजे के आनंद का सुनी बेटा खूब अच्छा ठुमका लगाओ। बड़ी बड़ी हुई ना विद्वान बने। अवकेश जी पूछो पूछो पति ऐसे लगी है लगन वो कन्हैया को
रेडियो रिश्ते कोकण संस्था ट्रस्ट सबका आभार व्यक्त करते हुए आज रात की कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आखिरी लोकगीत का प्रसारण लंबासा से पधारी नाग देवता के जगह से, रेडियो रिश्ते के जगह से हमारी सोनम बेटा हमारे बीच में आई है। सोनम कुमार, आइए भाव से एक जो नहीं नाचे ना, समुझ पुप्पा आप नाचे, जो नहीं नाचे, अजनेश भैया आइए भाव से हम लोग सबको 1 2 3 अरे 5 देव मिल रक्षा करिए, ब्रह्मा विष्णु हल्ला भयो, ऐसो हल्ला भयो है, हल्ला भयो, ऐसो हल्ला भयो है, गोकुल में जन्म कन्हैया
क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद सोनम, धन्यवाद अकेश, धन्यवाद नीलम, धन्यवाद श्रीमती प्रताप जी, और धन्यवाद सुमित सतीश्वर जी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। रेडियो रिश्ते आभार व्यक्त करते हुए श्रीमन सत्यालाल आपको, आपके समस्त कर्मचारी को, श्री शर्मा जी हैप्पी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी फॉर द होल वर्ल्ड। सभी को तालियां से हमारे सबका स्वागत, सबका धन्यवाद, धन्यवाद। आज की प्रसारण यहीं पर हम लोग विराम करेंगे रेडियो रिश्ते का, और अगले बार पुनः एक बार सिविल सद्याम रेडियो रिश्ते के माध्यम से आपके बीच में कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर लाएंगे, और हम लोग अब आरती की तैयारी करेंगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।